हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन नंबर 18 को। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्र ए से। ये देखिए चित्र दिया है। क्या है क्वेश्चन की केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। जैसा आकृति 5.4 मतलब ये जैसा कि इस आकृति में बताया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जबकि हमें पाई का मान 22/7 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि ये कैसा एक दिया गया है जिसका एक केंद्र ए है और एक बी है। तो उसमें है कि केंद्र ए को मानकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींची गई है। मतलब कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो 0.5 है। मतलब ए से बी के बीच की दूरी 0.5 है और ए यहाँ से अब बी से ये बी से और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद जो यहाँ से और यहाँ इसके बीच की दूरी होगी, बी से और इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। और ऐसे जब वृत्त बढ़ता जा रहा है तो 0.5 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या है वो बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न में है कि यदि ये जो ये कैसे यहाँ से यहाँ तक गया, एक अर्धवृत्त बना, यहाँ से यहाँ तक गया एक अर्धवृत्त, मतलब कि 2 अर्धवृत्त ऐसे बन रहे हैं। ये जो पूरा घुमाया जा रहा है वो 13 बार घुमाया जा रहा है। तो जो इसकी संख्या आएगी, ये जो है ये लाइन है, हमें इसकी लंबाई बताने की लंबाई कितनी होगी। तो वृत्त की लंबाई बराबर एक सूत्र होता है, मतलब वृत्त की लंबाई या फिर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, पहले देखिए समझ लीजिए। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। परिधि बराबर होता है 2πr, मतलब ये वृत्त की पूरी परिधि। जैसे ये कोई वृत्त दिया गया है तो इसकी पूरी परिधि की लंबाई कितनी होती है या फिर इसकी लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो इसका एक अर्धवृत्त है, एक ही अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के लिए क्या सूत्र लगेगा, अर्धवृत्त के लिए सूत्र लगेगा यही पूरा कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन जब अर्धवृत्त करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, πr आएगा। ये अर्धवृत्त के लिए सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे वो तो आप अभी देख लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब देखिएगा कि जो हमारा पहले हम लिखेंगे हल में क्या है कि एक वृत्त की परिधि कितनी हो रही है, πr। तो इसका हल लिखते हैं। हल के लिए क्या, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई। तो अर्धवृत्त का लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है, πr। सूत्र हमने निकाला अभी, πr होता है। तो ये जो है क्वेश्चन में कि ये L1 है और ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, मतलब ऐसे दिया गया है। तो हम जब L1 की वैल्यू निकालेंगे, L1 बराबर क्या है, πr है। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू देखिए मैं 22/7 रखने के लिए बोला, लेकिन हम अभी नहीं रखेंगे। पाई इंटू 0.5, आर की वैल्यू क्या है, 0.5 पाई। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 0.5। अब उसके बाद L2 बराबर क्या है, πr, इसके लिए भी यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1, L3 πr। तो फिर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1.5 पाई। मतलब ऐसे ही बनता जा रहा है, अब बनता जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 पाई ना लिखे, बस 1 पाई लिखिए। जब हम इसकी श्रेणी बनाएंगे, यानी कि जब हम एपी बनाएंगे तो एपी क्या बनकर आएगा, पहले होगा 0.5 पाई, फिर उसके बाद पाई, फिर 1.5 पाई, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही एक लंबी श्रेणी बनेगी। अब हमें क्या देखें इसमें दिया क्या है, तो पहले प्रथम पद ये बराबर क्या है, 0.5 पाई। अब उसके बाद निकालेंगे सार्वंतर को लिखते हैं स्मॉल डी से, क्या है
सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाकर। एक से जब हम 0.5 मतलब पाई माइनस 0.5 पाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0.5 पाई आएगी, क्योंकि एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा और पाई ये लगा रहेगा। अब ये प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, एक चीज और बोला है कि जो ये घूम रहा है वो 13 है, यानी जो 13 दिया है वो n बराबर 13 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इसका योग मतलब इसकी परिधि की पूरी लंबाई बतानी है। पूरी लंबाई के लिए हम योग निकालते हैं, तो एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब हमें प्रथम पद सार्वंतर और n की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू पता चल गई। अब हम बस फार्मूले पर रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है। तो यस n लिखकर हम यस 13 भी लिख सकते हैं। 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 0.5 पाई। ये हो गया। अब 13/2 को तो अभी 13/2 ही लिखिए। 13/2 गुणे 0.5 का गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ना लिखकर डायरेक्ट पाई लिखिए, 1 पाई लिखिए या बस पाई लिखिए, बात एक ही है। अब 13 में से घटाएंगे कितना आएगा 12, और 12 का गुणा जब 0.5 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 और पाई, ये हो गया। अब इसे ऐड कर लेंगे 13/2 और ब्रैकेट ना लगाइए, गुणा का चिन्ह लगाइए, क्यों, क्योंकि जब ऐड हो जाएगा तो 6 1 7 पाई। अब ये आ गया। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू रखते तो बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यस 13 बराबर 13/2 गुणे 7 गुणे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, 22/7। अब 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, कितनी बार में 11 बार में। देखिए जब आप यहाँ पर रख रहे हैं तो आसानी से कट जा रहा है और हमारा गुणा भी आसानी से हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रखेंगे। तो यस 13 बराबर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 का मल्टीप्लाई से करेंगे 13 कम 13, हासिल लगा कितना 13 कम 13 के 3, हासिल लगा 1, 13 कम 13 14, 143। ये हमारा आ गया कि इसका जो योग होगा वो 143 होगा। क्वेश्चन में था कि एक ऐसी कोई आकृति दी गई है, उसमें अर्धवृत्त बनाया जा रहा है बराबर त्रिज्या को बढ़ाकर। जब हम बढ़ाएं, पहले यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 0.5 थी, लेकिन यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो ये हो गई, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा जो त्रिज्या होगा यही होगा, ये जो होगा हमारा त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये कितना है 1.5। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसके लिए कितना होगा, ये जो घूम कर जा रहा है उसके लिए ये त्रिज्या होगी, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो क्या बनकर आ रहा है, तो हमारा 2 बन जा रहा है, मतलब इसका जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि ऐसे ही यदि घूमता रहा, ये 13 बार पूरा घूम रहा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो है ये इसकी लंबाई क्या होगी, इसके हमें लंबाई बताना है। तो हमने क्या किया, पहले हमें पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त की पूरी लंबाई होती है 2πr। तो पूरी लंबाई या फिर इसे हम परिधि भी बोलते हैं, तो ये वृत्त की पूरी के लिए होती है 2πr। लेकिन हमें अर्धवृत्त है, ये देखिए एक अर्धवृत्त है, ये दूसरा अर्धवृत्त है, ये तीसरा अर्धवृत्त है, तो उसके लिए हमने सूत्र लगाया है πr। क्यों, क्योंकि 2πr/2 किया है तो 2 से 2 कट गया, πr आ गया। अब उसके बाद L1 की वैल्यू क्या थी 0.5, जब इसकी परिधि निकाले हैं, परिधि क्या है 0.5, कैसे पाई आर की वैल्यू देखिए 0.5, L2 L3 ऐसे ही पाई 1.5 पाई और 0.5 पाई हमने निकाल लिया। जो हमारी AP बनकर आ रही है वो 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, इसके आगे 2 पाई, फिर 2.5 पाई, ऐसे ही आगे लिखते जाते हैं। अंत में कितना है 13 पदों तक। तो आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि 13 पदों तक, डॉट 13 पदों तक।
यह भी आप लिख सकते हैं। तो ये प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी का पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या है 0.5 पाई। सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद से पहला पद हटाकर आप इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, वैल्यू सेम आएगी। जो सारवंतर होता है वो एपी का सारवंतर बराबर होता है। तो 0.5 आ गई। घुमाया कितनी बार जा रहा है, इसे 13 बार जा रहा है, तो यानी कि 13 आ गए। अब हमें एसएन निकालना है। तो एसएन के लिए सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इस पर हमने सॉल्व किया तो ये 13 की वैल्यू आ गई है 143। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।